तो मेरे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने सॉलिड एक्सपेंशन देख लिया है। अभी हम लोग बात करेंगे लिक्विड एंड गैसेस का। ठीक है, तो सबसे पहले लिक्विड का बात करना है। आप लोगों को मैंने फर्स्ट वाला लेक्चर्स पे ही बता दिया था कि देखिए, सॉलिड का एक डेफिनेट शेप एंड साइज रहता है, इसीलिए उस पे हम लोग लीनियर एक्सपेंशन भी हम लोगों को देखने को मिलता है, सुपरफिशियल भी देखने को मिलता है और क्यूबिकल भी देखने को मिलता है। लेकिन लिक्विड और गैसेस का अपना डेफिनेट शेप नहीं होने की वजह से खाली इस पे हम लोगों को वॉल्यूम एक्सपेंशन दिखता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट बताने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे थर्मोमीटर में जो मरकरी होता है ना, उसको अगर हम लोग थर्मोमीटर को गर्म पानी में डालने से क्या होता है, मरकरी का लेवल बढ़ जाता है। ये होता क्यों है? एक्चुअल में क्या होता है, हीट गेन करने के बाद मरकरी क्या करता है, एक्सपांड होता है, थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है, जिसके वजह से उसका लेवल राइज होता है। तो हम लोगों को पता है जैसे सॉलिड एक्सपांड होगा वैसा ही लिक्विड भी एक्सपांड होता है। लेकिन फिर से बता दूं, लिक्विड जब भी एक्सपांड होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन शो करेगा। और इसका प्रूफ या ये स्टडी करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों का एपरेटस कुछ इस प्रकार से था। हम लोगों ने एक फ्लास्क लिया था जिसमें कॉलर वाटर डाल दिया है ना। कॉलर वाटर डालने के बाद उसको एक कंटेनर में डाल दिया, जिसपे हमने क्या कर दिया, गर्म पानी वगैरह डाल दिया था। ठीक है, तो शुरू में आप लोगों को बता दूं, शुरू में जब हमने गर्म पानी नहीं डाला था या जब ये वेसल गर्म नहीं हुआ था, उसका लेवल ए पे था। आपको बता दूं, ये जो है ये हम लोगों का स्केल है। क्या है? स्केल है। और अंदर क्या रखा है, कलर वाटर रखा है। तो हम लोगों को यही कलर वाटर का एक्सपेंशन स्टडी करना है। ठीक है, तो जब हम लोग गर्म पानी डालेंगे, शुरुआत में जब हीट नहीं था, उस टाइम पे ये वाटर लेवल कहाँ पे था, ए पे था। कहाँ पे था? शुरू पे ए पे था। ओके, एट इनिशियल। उसके बाद देखिए, जैसे गर्म पानी हम लोग डाल देंगे, कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये गर्म पानी की वजह से ये वेसल्स भी गर्म होना शुरू कर देता है। और ये वेसल एक सॉलिड है। और आप लोगों को पता है, लास्ट वाला लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, जब सॉलिड पे कोई हीट मिलता है, सॉलिड को जब कोई हीट मिलता है तो सॉलिड एक्सपांड होता है, जिसकी वजह से सबसे पहला ये जो वाटर का लेवल पहले ए पे था, सबसे पहला क्या हो जाएगा, वाटर का लेवल नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी कि बी तक आ जाएगा। कहां तक आएगा? बी तक वाटर लेवल नीचे घट जाएगा। ये होता क्यों है? ये होता है वेसल का एक्सपेंशन के वजह से। इसीलिए हम लोग VAB यानी कि ये वाला जो है एक्सपेंशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ वेसल्स। के बाद कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब इसका मैक्सिमम एक्सपेंशन हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वाटर लेवल बी से ऊपर राइज होना शुरू कर देगा, ऊपर आना शुरू कर देगा। और आप लोगों को बता दो, वाटर राइज होते होते खाली ए तक नहीं, ए को भी पार करके ऊपर की तरफ जाएगा, सी तक पहुंचेगा। ये कहां तक पहुंचेगा? सी तक पहुंचेगा। और यही जो है बी से सी तक जो एक्सपेंशन हुआ है, यही एक्चुअल में लिक्विड का रियल एक्सपेंशन है। इसीलिए VBC को, यानी कि VBC को हम लोग बोलते हैं रियल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? रियल एक्सपेंशन। ठीक है, लेकिन हम लोगों को देखिए, शुरू में जो लिक्विड का लेवल कहां पे था, ए पे था, है ना। अभी कहां पहुंचा है, फाइनल में कहां पहुंचा है, सी में। तो हम लोगों को देखने को खाली ये मिलता है कि लिक्विड का लेवल पहले ए पे था, अभी सी में पहुंच गया। लेकिन हम लोगों को लगता है खाली ए से लेके सी तक पहुंचा। इसीलिए जो वॉल्यूम एक्सपेंशन ए से लेके सी तक है, उसे हम लोग बोलते हैं एपरेंट एक्सपेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपरेंट एक्सपेंशन। उसे हम लोग एपरेंट एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। शुरू में वाटर लेवल ए पे रहता है, गर्म पानी डालने के बाद इसका ये जो वेसल्स है वो गर्म होने के बाद वेसल खुद भी एक्सपांड करता है, जिसकी वजह से वाटर लेवल घट के बी तक आ जाता है। और ये जो ए से लेके बी तक का जो एक्सपेंशन है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ वेसल्स। और उसके बाद
एक बार बी में पहुंचने के बाद उसके बाद फिर वाटर लेवल धीरे धीरे राइजेस होना शुरू कर देगा, ए को भी क्रॉस करके ऊपर सी तक पहुंचेगा, और ये जो बी से लेके सी तक है वो एक्चुअल में रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड है। और आप लोगों को बता दो, हम लोगों को खाली क्या दिखाई देता है, ए से लेके सी तक नोटिस होता है, इसीलिए ए से लेके सी तक का जो भी एक्सपेंशन है इसे हम लोग बोलते हैं एपरेंट एक्सपेंशन। ठीक है, अभी हम लोग तो जब भी लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपेंशन का बात किया जाएगा, हमेशा याद करना ये जो रियल एक्सपेंशन है ना, ये जो बी सी है, ये जो बी से लेके सी तक, ये क्या क्या मिलके बना है, ये मिलके बना है ए बी, या तो ये क्या क्या मिलके बना है, ये मिलके बना है बी ए प्लस ए सी, यानी कि ये दोनों और ये दोनों मिलके बना है। ठीक है, और हम लोगों को पता है ये जो बी ए है या तो ए बी है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, एक्सपेंशन ऑफ वेसल, प्लस ये जो ए सी है इसको हम क्या बोलते हैं, एपरेंट एक्सपेंशन। यानी कि अगर कभी भी आप लोगों को रियल एक्सपेंशन पूछा जाए तो रियल एक्सपेंशन हमेशा क्या होता है, सम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेसल्स प्लस एपरेंट एक्सपेंशन होता है। ठीक है, और इसको अगर हम लोग लिखे, ढंग से लिखे, तो ये होगा हम लोगों का वी बी सी इक्वल्स टू वी एक्सपेंशन ऑफ वेसल वी ए बी प्लस एपरेंट एक्सपेंशन वी ए सी होता है। ठीक है, तो दिस इज सो सिंपल, आप लोगों को खाली कॉन्सेप्ट याद करना है। पहले वाटर लेवल ए पे होगा, फिर वेसल्स एक्सपांड होने के बाद बी पे पहुंचेगा, और धीरे धीरे फिर बी से ए के तरफ क्रॉस होके भी सी तक पहुंचेगा, जो कि रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड है। और जो हम लोगों को दिखाई देता है वो ए से लेके सी तक का नोटिस होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपरेंट एक्सपेंशन बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को क्या कंक्लूजन मिलता है, बेसिकली जब भी expansion of liquid होता है, basically there are two types of coefficient of expansion of liquid, and they are what coefficient of apparent expansion, number two coefficient of रियल एक्सपेंशन। तो यही दो के बारे में हम लोगों को अच्छे से स्टडी करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन का बात करें तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, गामा आर, यानी कि इट रिप्रेजेंट कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन इज रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू राइज इन टेम्परेचर। ये सिमिलर टू सॉलिड एक्सपेंशन का है ना, हमने सॉलिड एक्सपेंशन में भी क्या पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर में, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन में क्या पढ़ा था, इंक्रीज इन लेंथ है ना, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर। सेम टू सेम यहाँ भी वही है, रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर। तो एकदम मैंने लास्ट क्लास में ही मैंने बोल दिया था, अगर सॉलिड का आप लोग अच्छे से याद करेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा। इसका अगर हम लोग फॉर्म देखें तो देखिए गामा आर इक्वल्स टू वी टू माइनस बी वन डिवाइडेड बाई बी वन टी टू माइनस टी वन। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर डेफिनेशन का बात करें, सिमिलर डेफिनेशन में, द कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड इज द रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इट इज क्वाइट सिमिलर टू द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर सरफेस एरिया एंड क्यूबिकल। ओके, तो अगर हम लोग यूनिट का बात करें तो लास्ट क्लास पे हमने यूनिट भी देख लिया था। अगर ऐसा यूनिट का बात करें तो केल्विन इनवर्स होता है। ठीक है, तो यूनिट्स अगर आप लोगों को याद करना ही करना है। तो देखिए, अगर कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन का बात करेंगे तो कुछ दो तीन वर्ड से आप लोगों को चेंज करना है। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ, देखिए रियल के जगह में हम लोग क्या लगाएंगे, एपरेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एपरेंट। ठीक है, एपरेंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन इक्वल्स टू, इसको डिनोट करते हैं हम लोग वी ए से। कैसे डिनोट करते हैं, वी ए से। अब इसमें हम लोग देखिए, रियल का बात हो रहा था, हमने यहाँ रियल लगाया था। अभी जब एपरेंट का बात हो रहा है तो एपरेंट लगाना है, एपरेंट है ना।
apparent increase in volume divided by initial volume of liquid into rise in temperature। और यहाँ हम लोगों को क्या चेंज करना है, VA चेंज करना है, फॉर्म सेम टू सेम रहेगा। डेफिनेशन में भी आप लोगों को खाली रियल के जगह पे apparent लिखना है, यहाँ जो रियल है यहाँ आप लोगों को क्या लिखना है, apparent लिखना है, ठीक है। apparent expansion of liquid is the यहाँ क्या करना है, apparent increase in volume per unit initial volume per degree rise in temperature, और यूनिट इसका सेम रहता है, दैट इज केल्विन इनवर्स। सो इट इज वेरी इजी। आप लोग शुरू का थोड़ा बहुत टाइम देके स्टडी कीजिए, बाकी का अपने आप हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ आपका एपरेंट एक्सपेंशन, ये जो है ना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछा जाता है, वो है रिलेशनशिप, ठीक है। तो रिलेशनशिप में देखिए, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन यानी कि ये जो रियल एक्सपेंशन है ये हमेशा एपरेंट एक्सपेंशन प्लस हम लोगों का एक्सपेंशन ऑफ वेसल्स होता है, ठीक है। दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन प्लस कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, जिसका रिलेशन अगर हम लोग प्यार से लिखे तो गामा आर यानी कि रियल एक्सपेंशन इक्वल्स टू एपरेंट एक्सपेंशन प्लस एक्सपेंशन ऑफ वेसल्स होता है। तो ये आप लोगों को याद करना है। क्यों? क्योंकि देखिए ये रिलेशनशिप से हम लोगों को क्या कंक्लूजन मिलता है, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोला। कैसा प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब नेचुरल है। कैसा प्रॉपर्टी है? नेचुरल, है ना, नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड एंड इट नेवर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द वेसल्स। यानी कि लिक्विड को किसी भी प्रकार का वेसल्स पे रख दीजिए, इसका जो रियल एक्सपेंशन है इसका ओरिजिनल वाला इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। यानी कि ये किसी भी बर्तन पे रख दीजिए, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड अपने आप में एक कैसा प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रॉपर्टी है। तो ये जो है रिलेशनशिप आप लोगों को याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो फॉर्म है ये एकदम आप लोग अभी से याद करना शुरू कर दीजिए। पूछा जाता है रियल एक्सपेंशन का रिलेशनशिप, रियल एक्सपेंशन, एपरेंट एक्सपेंशन और एक्सपेंशन ऑफ वेसल का रिलेशनशिप क्या होता है, बस आप लोगों को सिंपली क्या लिखना है, एक्सपेंशन ऑफ यानी कि रियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू सम ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन प्लस एक्सपेंशन ऑफ वेसल्स। और आप लोगों को याद करना है लिक्विड का जो एक्सपेंशन होता है वो वेसल्स के किसी भी बर्तन पे रख दो, इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो रियल एक्सपेंशन है लिक्विड का ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो फाइनली अभी हम लोग आता है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, ठीक है। तो जब भी थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस का बात किया जाएगा, खाली दो प्रकार का कोफिशिएंट हम लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। वो हम लोगों का क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड प्रेशर एक्सपेंशन। आप लोगों को एक बात नोट करना है, गैस में यानी कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस में कोई भी एपरेंट एक्सपेंशन नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि गैस का केस पे कोई भी एपरेंट एक्सपेंशन नहीं होते हैं। मेरे बच्चों अभी देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ फिक्स मास ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर में, ठीक है। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैसेस देखिए, और हम लोग गैसेस एक फिक्स अमाउंट ऑफ मास लेंगे, गैसेस का एक फिक्स अमाउंट ऑफ मास लेंगे और कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। कैसे में? कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग देखेंगे। तो डेफिनेशन इधर देखिए क्वाइट सिमिलर है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज किया है। The coefficient of volume expansion of a fixed mass of a gases as constant pressure is the increase in its volume, यानी कि change in volume ही है, ठीक है, per unit volume यानी कि initial volume, okay, when the temperature is increased by 1 degree Celsius from यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने में जो इनिशियल वॉल्यूम है वो कितना अमाउंट पे चेंज होता है अगर हम लोग फिक्स अमाउंट ऑफ मास लेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर पे। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ दिस वन गैसेस, ओके। अगर इसका हम लोग फॉर्मूला देखें तो सेम है ना, गामा पी इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम मतलब वीटी माइनस वी नॉट, और वी नॉट हम लोगों का क्या है, वी नॉट हम लोगों का है इनिशियल वॉल्यूम है, क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है, ठीक है। अगर इसको और अच्छे से लिख सकते देखिए, वी नॉट टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आने के बाद क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वी टी माइनस वी नॉट इक्वल्स टू, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, वी नॉट टी और ये क्या होगा, गामा पी, ठीक है।
ठीक है। और इसको और दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं, वो क्या है, अगर आप लोग Vt को खाली इधर रखेंगे और V नॉट को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, V नॉट गामा पी टी, है ना, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा V नॉट टी, और V नॉट कॉमन हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे करके कॉमन करके गामा पी टी प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्म ही है वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैसेस का। और अगर इसका हम लोग यूनिट का बात करें तो सिमिलर यूनिट दो प्रकार के, है ना। अगर सीजीएस का बात करें तो ये क्या है, इनवर्स डिग्री सेल्सियस, और अगर हम लोग एसआई का बात करें तो केल्विन इनवर्स है। ठीक है, यूनिट आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, याद करना। और ये जो रिलेशन है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, जिस ये रिलेशन को, यानी कि ये वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ फिक्स मास ऑफ गैसेस को हम लोग चार्ल्स लॉ के साथ भी कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए वही देखते हैं। चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, देखिए, एट कांस्टेंट प्रेशर, किसी भी कांस्टेंट प्रेशर पे चेंज इन वॉल्यूम बोला। चेंज इन वॉल्यूम मतलब दिस वन Vt माइनस V नॉट, राइट। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ अ गैसेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, चेंज इन वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ द गैस एज 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 273 इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म पे लिखेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम मतलब Vt माइनस V नॉट, है ना, इज मतलब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम मतलब इनिशियल वॉल्यूम है वो है V नॉट, है ना, बाय 273, और इनटू का इनटू, और चेंज इन टेम्परेचर मतलब T। अगर इसको और अच्छे से बना के लिखेंगे तो Vt, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, V नॉट बाई 273 T, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा V नॉट। और इसको अच्छे से सजा के लिखेंगे तो V नॉट कॉमन आएगा, है ना। इसको मैं पहले लिख देता हूँ, ये अगर बाहर निकल गया तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ से क्या आएगा आपका T बाई 273 आएगा, है ना। इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। और हम लोगों को पता है वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैसेस का रिलेशन क्या था, वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैसेस का रिलेशन था हम लोगों का ये चेंज इन यानी कि Vt इक्वल्स टू V नॉट, है ना, 1 प्लस रो पी टी था, ये था ना रिलेशंस। तो देखिए ये दोनों रिलेशंस को, यानी कि इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं, है ना। तो ये दोनों अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, देखिए कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम लोगों को क्या मिलता है, देखिए दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड में भी Vt है, लेफ्ट साइड में भी Vt है, तो दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। Vt 1 प्लस T बाई 273 इक्वल्स टू V नॉट 1 प्लस गामा पी टी है ना। तो यहाँ से आप लोग देखिए ये और ये तो कट जाएगा, है ना, और खाली बचेगा क्या, 1 प्लस टी बाई 273 और 1 प्लस रो टी बाई टी, है ना। तो यहाँ से 1 भी कट हो जाएगा, खाली बचेगा हम लोग टी भी कट हो जाएगा, टी भी हम लोगों को क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो हम लोगों को फाइनली क्या मिलता है, गामा रो बार रो बोल रहा हूँ, गामा पी इक्वल्स टू 1 बाई 273 के साथ। तो ये आप लोगों को ये जो रिलेशन है ये याद करना ही करना है, क्वाइट सिमिलर है। ठीक है, चार्ल्स लॉ और वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैसेस दोनों सिमिलर है। अगर आप लोगों को पूछा जाए शो द रिलेशनशिप करके, तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। हाँ, आप लोग यूनिट लगाना ना भूलिएगा, जैसे कि मान लीजिए इधर डिग्री सेल्सियस इनवर्स होगा। ठीक है।